पटना में झारखंड के रिटायर्ड सेल्स टैक्स कमिश्नर भीम प्रसाद की 80 वर्षीय मां की हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। ललिता देवी के रिश्ते में लगने वाले 17 वर्षीय पोते को पुलिस ने अरेस्ट किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। उसके साथ हत्या में एक दोस्त भी शामिल था। घटना के बाद पोतियों ने पुलिस के सामने लूटपाट के बाद हत्या की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। गली में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। फुटेज में 2 लोग जाते दिखे थे। पुलिस ने दोनों की पहचान को लेकर अपने सोर्स से पता किया। जानकारी मिली कि दोनों में से एक युवक मृतक का रिश्ते में पोता लगता है। पुलिस फिर उसके घर पहुंची। पूछताछ और छानबीन के बाद वो शर्ट भी बरामद कर लिया है जो वो सीसीटीवी में पहने दिखा था। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग अपने घर में अकेली रहती थी। महिला के हत्या संपत्ति विवाद को लेकर किए जाने की बात कही जा रही है। पुलिस नाबालिग पोते से पूछताछ कर रही है। आरोपी नशे का आदी है। उसका मकान और ललिता देवी का मकान आसपास है। बताया जा रहा है कि आरोपी जिस मकान में रहता है वो पुराना है। वहां नशेड़ियों का जुटान भी होता है। पुलिस ने वहां से शराब की बोतल, माचिस और पेचकस भी बरामद किया है। नशे की बात को लेकर एक हफ्ते पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी भी ली थी, लेकिन उस वक्त कुछ बरामद नहीं हुआ था। आपको बता दें कि मृतका ललिता देवी के पति अयोध्या भगत स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। बेटा भीम प्रसाद सेल टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं। अब वे रिटायर्ड हो चुके हैं। वे रांची में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। मां पटना की बुद्धा कॉलोनी में रहती थी। ऊपर वाले फ्लोर पर हॉस्टल चलता था। ललिता देवी ने ये ऊपर वाला फ्लोर किराए से हॉस्टल के लिए दिया था। थाना क्षेत्र में 19 दिसंबर को करीब 11 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि एक वृद्ध महिला जिनका नाम ललिता देवी है और वह करीब 70 से 80 वर्ष के आसपास होंगी, उनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पहुंचने के बाद उसकी अनुसंधान प्रारंभ की। अनुसंधान के क्रम में यह चीज़ पाया गया है कि जो उस घर में घटना घटी है वहाँ सीसीटीवी लगे हुए थे, लेकिन सीसीटीवी को तोड़ दिया गया था, उनका डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। पास में एक बिल्डिंग है जिसमें सीसीटीवी लगे हुए थे, उसमें से अपराधी जो इस घटना में शामिल थे उनकी पहचान हुई है। पहचान के क्रम में 2 विधि विरुद्ध बालक उनकी पहचान हो पाई। हम लोगों ने उनसे पूछताछ किया। पूछताछ करने के क्रम में उन्होंने अपने घटना को स्वीकार किया। घटना कैसे कारित किया तो उनके बारे में बताया। मूल रूप से उन्होंने जो बताया कि पास के घर में नशा करता था और जिसका कि वृद्ध महिला के द्वारा विरोध किया जाता था। उसी खुन्नस में अगर कहीं यह प्लान करके ये घटना को उन्होंने जो सोई अवस्था में ही रजाई दावा में घटना कर दिया गया। वहाँ पर से प्राथमिकी में बताया गया है कि उनसे कुछ लूटपाट की घटना हुई है, लेकिन इन्होंने बच्चे जो पकड़े गए हैं इन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है। तो इस बिंदु पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि किनके द्वारा यह आखिर लूटपाट अगर हुई है, उस घर से कुछ सामान अगर गायब है तो किनके द्वारा किया गया, इस पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। यदि हुई है या नहीं हुई, चूँकि घर बंद था, उसमें कोई और रहता नहीं था, तो वास्तविक में उसमें क्या लूट हुई है नहीं हुई कोई और नहीं बता सकता है। खैर अब इस पर अनुसंधान पुलिस अभी कर रही है। दूसरी चीज़ है कि जो लड़के पहने हुए थे कपड़े, उस कपड़े की बरामदगी हुई है। मोबाइल का बरामदगी हुई है। स्कूटी जिसका कि उन्होंने उपयोग किया था उसकी बरामदगी हुई है। इनके विरुद्ध कई आपराधिक इतिहास भी है, वो भी डिटेल में हम लोगों ने अनुसंधान करके दिला रहे हैं।